चैनल सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आपका VV6 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी वर्मा। आइए देखते हैं हमारी एक खास पेशकश। तो देखिए, इस देश की नींव सत्य के आधार पर डली। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन सत्य के आधार पर किया। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज इस आंदोलन में शामिल हुए। तो हमारी जो राजनीति है वो पूरी राजनीति ही सच्चाई के आधार पर बनी। हमने हमेशा अपने नेताओं से ये उम्मीद रखी, ये आशा रखी कि हमारे नेता हमारे प्रति श्रद्धा रखेंगे, हमारे देश के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, सेवा का भाव रखेंगे, और सबसे ऊपर हमने आशा यही रखी कि हमारे नेता हमसे सच बोलेंगे और एक ऐसी राजनीति होगी हमारे देश में जो सत्य पर आधारित होगी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी राजनीति करके आपको दिखाई। जो जो सरकारें आई हमेशा आपके लिए सच्चाई से और श्रद्धा से काम करके दिखाया। लेकिन आज इस देश की सच्चाई बदल रही है। 10 सालों से आपने देखा कि जो राजनीति आपके सामने हो रही है वो शान, शोहरत, स्वाभिमान और सत्ता की राजनीति है। उसमें सत्य की कोई जगह नहीं रही। आपने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर जो आपके सांसद हैं यहाँ के, आपके प्रति उनके दिल में कोई जवाबदेही की भावना नहीं रही। ये एहसास नहीं रहा कि जब आपके सामने आएंगे तो आपसे सच बोलना है, आपसे झूठ नहीं बोलना है। आपके सांसद तो ऐसे रहे कि आपके सामने आते ही नहीं हैं, यहाँ रहते ही नहीं हैं। 5 सालों में आपके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। एक ट्रेन चालू की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ आपके जीवन का संघर्ष है। मेरी बहनें सुबह से शाम तक मेहनत करती हो, अगर जॉब करती हो या खेती में जाती हो काम करने या किसी घर में काम करती हो, घर आके भी काम करती हो, घर आके भी बच्चों को देखना है, परिवार को संभालना है। सबने खाना खाया, सब अच्छे से सो गए हैं, तभी जाकर आप सोती हो। पूरे समाज का बोझ उठाती हो, लेकिन आपकी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आपको पीने का पानी तक नहीं मिलता, उसकी इतनी किल्लत है। फिर भी आपके सांसद ने केंद्र में सरकार होते हुए नारे लगाए, आपको बताया कि हर नल में जल आएगा, लेकिन आपके पास अभी तक पीने का पानी नहीं आया। देश में आज भयानक बेरोजगारी है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपने मेहनत करके भाइयों अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। किसी ने PhD की, किसी ने MSc की, किसी ने BA की, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को रोजगार नहीं मिला। यहाँ से पलायन होता है, हैदराबाद तक जाते हैं बच्चे, मुंबई जाते हैं, दिल्ली तक पलायन होता है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करते हैं पढ़े लिखे बच्चे। यहाँ सेदम के सीमेंट कारखाने में आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार बनाने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर जैसी स्कीम बनाई, जिसमें जो सेना में भर्ती करने के लिए नौजवान उत्सुक होता था, जिसकी आशा होती थी कि देश के लिए वो कुछ करेगा, देश की रक्षा करेगा, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होता था, उसके लिए अग्निवीर स्कीम ले आए। उस सेना की भर्ती उन्होंने 4-5 सालों की कर ली, ताकि उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि जीवन भर के लिए सेवा करने के बाद कोई जीवन की सुरक्षा होगी, आमदनी होगी, माँ बाप के लिए कुछ घर ला पाएंगे। तो इस सरकार ने रोजगार के मुद्दे को एकदम नकारा है। इसके 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार पैदा करने के लिए एक सही काम नहीं किया।
बड़े बड़े कारखाने होते थे सरकार के, पीएसयू, उनकी सब्सिडरीज सारी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को बांट दी। जो बंदरगाह थे, जो एयरपोर्ट थे, जितनी भी बड़े बड़े सरकार के संस्थान से थे, एक एक करके अपने दोस्तों को बांट दिए। खेती किसानी में आज किसान कमा नहीं पा रहा है। जितने खेती के सामान हैं सब पे जीएसटी लगा लगा कर आपके कमर तोड़े। आप कमा नहीं पा रहे हैं खेती से, तो औरों को कैसे कमाई करवाएंगे? खेती से नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था, आज वो भी बंद हो गया है। छोटे कारोबारों से रोजगार मिलता था, छोटे दुकान, छोटे बिजनेस। जीएसटी, नोटबंदी करके ऐसी नीतियां बनाई कि सबके छोटे छोटे कारोबार तकरीबन खत्म होने जा रहे हैं। कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, काफी कमा नहीं पा रहा है, तो रोजगार बन नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। ये परिस्थितियां हैं आज देश की। हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए VV6 न्यूज। नमस्कार।